बातें हैं वो पेश आ रही हैं। दिल्ली की जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में तमाम लोगों को रेस्क्यू तो किया गया है, हजारों लोग रेस्क्यू किए गए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली के चाहे तमाम इलाकों की आप बात कर लीजिए, कश्मीरी की गेट की बात कर लीजिए, राजघाट की बात कर लीजिए, आईटीओ की बात कर लीजिए, लाल किले के पास के इलाके की बात कर लीजिए, हर जगह दिल्ली पानी पानी हो रखी है। और जिस तरीके से दिल्ली में जल विस्फोट हुआ है उसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से जल प्रलय की ली गई ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली का नजारा किसी दरिया सा है, नजरें जहां तक जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। घर डूबे हैं, गाड़ियां डूबी हैं और डूब गया है दिल्ली का निगमबोध घाट भी। इन तस्वीरों को देखकर फर्क कर पाना मुश्किल है कि दिल्ली में यमुना है या फिर यमुना में दिल्ली। यमुना किनारे के हर इलाके डूब गए हैं, सड़कों पर नाव चल रहे हैं, बापू का समाधि स्थल पानी में तैर रहा है। मैं मौजूद हूं राजघाट के बिल्कुल नजदीक, पानी से भरी हुई दिल्ली की सड़कें, और ये सड़कों में जो पानी है यही है देश की राजधानी। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, उस तस्वीर को हितेश जरा दिखाइए कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर जहां पर ट्रैफिक होता था, जहां पर इस समय जो ऑफिस टाइम है लंबी लाइन लगती थी वाहनों की, आज वहां पर सूना है क्योंकि यहां पर पानी है, इस कदर पानी है, इतना पानी है कि यहां पर जो भी आएगा वो डूब जाएगा, चाहे वो गाड़ियां हो या फिर इंसान हो। सिर्फ राजघाट ही नहीं, दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक का इलाका भी जलमग्न हो चुका है और सड़कों से पानी निकालने के लिए ट्रैक्टर में लगे मोटर पंप का सहारा लिया जा रहा है। आपके अभी अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो इतना पानी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर अगर बातचीत करें, पूरा रास्ता जो है ये राजघाट से आता है और यहाँ से सीधे होते हुए ये चांदनी चौक और फिर उसके बाद लाल किले के लिए रास्ता जो है वो कटता है। चांदनी चौक के अलावा दिल्ली का लाल किला भी पिछले 4 दिनों से पानी के कब्जे में है। लाल किला को जाने वाली सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लाल किले के चारों ओर सिर्फ सैलाब ही सैलाब है। ये रेड फोर्ट है जहां पर लोग इसके दीदार करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से ये लाल किला बंद है। और क्यों बंद है? सिर्फ और सिर्फ उन जिम्मेदारों की वजह से जिन्होंने इस पानी का सही डाइवर्जन नहीं किया। जब अलर्ट था कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाना है तो वो पानी दिल्ली में घुसेगा। और दिल्ली की हर साल एक ही कहानी है, हर बार यमुना में पानी आता है और राजधानी का बड़ा हिस्सा डूब जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसकी बड़ी वजह भी समझिए। यमुना किनारे के इलाकों में अतिक्रमण कर इमारत खड़ी कर दी गई। दिल्ली में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जिससे पानी की निकासी हो सके। यमुना के गाद की सफाई नहीं होती। इसके अलावा यमुना के इलाकों में कूड़े फेंके जाते हैं जिससे नालियां चौक हो जाती हैं। यूएई दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से बाढ़ के हालात की जानकारी ली। यमुना की जल स्तर के बढ़ने के कारण पर भी बात हुई। जब जब यमुना में उफान आता है दिल्ली डूब जाती है, लेकिन अब डूबती दिल्ली पर सियासत तैरने लगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से साजिशन पानी छोड़ा गया जिससे दिल्ली डूब गई। हथनी कुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ पर आरोपों की सियासत उफान मार रही है, लेकिन सवाल है कि जब दिल्ली परेशान है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं,
ऐसे संकट के वक्त में राहत देने के बजाय बहानेबाजी की सियासत क्यों हो रही है? जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली के वीआईपी लुटेंस दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट को डुबाने की कोशिश की गई। जानबूझ के षड्यंत्र रचा गया ताकि सुप्रीम कोर्ट तक को जो है फ्लड्स के अंदर डुबो दिया जाए। ये बहुत गलत है। ये कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है सिर्फ, ये तो मतलब कि ये कोई डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये कोई इनसबऑर्डिनेशन नहीं है, ये इससे बहुत आगे की चीज़ है। ये तो षड्यंत्र है। एक और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे थे, दूसरी ओर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सौरभ भारद्वाज बाढ़ प्रभावित मयूर विहार इलाके में पहुंचे, जहां उन्हें राहत शिविरों में बद इंतजामी पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। डूबती दिल्ली में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक डूबी रहेगी देश की राजधानी? हर साल डूबती दिल्ली की समस्या का समाधान कैसे हो? और सवाल ये भी कि क्या लापरवाही का शिकार हो गई दिल्ली? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से दिल्ली पानी पानी हो रखी है। जलजला दिल्ली में आ रखा है, हर तरफ सैलाब का मंजर देखा जा रहा है और इसके साइड इफेक्ट्स भी दिल्ली में देखे जा रहे हैं। बाढ़ से दिल्ली के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कई बाजार हैं पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं, रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा है। बाढ़ से कारोबारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। रोजाना 50 करोड़ का नुकसान कारोबारियों को झेलना पड़ रहा है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान कारोबारियों को हो रहा है। चांदनी चौक में 50% दुकानें बंद कर दी गई हैं, जबकि इलाका सबसे ज्यादा हरा भरा दिखता था। दरियागंज में अधिकतर दुकानें बंद हो गई हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ पानी, क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और यही हालात पूरे दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं।